क्लास 10th आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख रहे हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल 1 देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसको तो हम यहाँ बुक में ही देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल 1 में कहा गया है कि एक टावर है और 15 मीटर दूर से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है ये इस तरह से। तो अगर अपन h मान लें और ये 15 है तो h अपॉन 15 इज इक्वल टू 1060। तो h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3। सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर, जो कि यहाँ भी निकाला हुआ है। देखिए एग्जाम्पल 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है कि बिजली का जो खंभा है, यहाँ पर सीढ़ी लगा के इलेक्ट्रिशियन को चढ़ना है कुछ रिपेयरिंग के लिए, और इस बिजली के खंभे की टोटल हाइट है 5 मीटर और सीढ़ी यहाँ तक लगनी है। उसके बाद 1.3 मीटर ऊपर इसको ज़रूरत है रिपेयरिंग की। तो सीढ़ी की लंबाई हमें निकालनी है और सीढ़ी यहाँ फुट से कितनी दूर रखनी है ये कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको हम बोर्ड पर देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बेस्ड जब भी आपको प्रैक्टिस करने हो तो आप डायग्राम सेल्फ प्रैक्टिस करिए, भले आपको बुक में दिया है। तो हम देखिए डायग्राम यहाँ खुद ही बना रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिशियन को पोल पर चढ़ना है, तो उसके लिए ये सीढ़ी की हमको जो स्टेयर है इसकी हाइट निकालनी है। इस सीढ़ी की हाइट को हम x सपोज कर लेते हैं और ये बेस से जो डिस्टेंस है इसको हम y सपोज कर लेते हैं। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन पढ़ के ऐसे खुद ही डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए हर क्वेश्चन के लिए। नाउ स्टूडेंट 5 मीटर इज टोटल हाइट और यहाँ तक सीढ़ी जा रही है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो ट्राइंगल यूज़ करेंगे इस पार्ट की लेंथ क्या होगी 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7 इसकी यहाँ पर हाइट, दिस पोर्शन परपेंडिकुलर। नाउ इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 3.7 अपॉन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके x चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.73। देखिए 17 की टेबल में 17 4 जा 68 अप्रोक्स 4.28 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्टेयर, मतलब सीढ़ी की जो लेंथ है ये 4.28 मीटर। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो ABCD नेमिंग भी कर सकते हैं ट्राइंगल की। अब आइए इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ 3.7 इन दिस सेम ट्राइंगल 3.7 अपॉन दिस y परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा ये 1060। 1060 होता है √3, सो y इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। √3 की वैल्यू 1.73। 17 2 जा 34 अप्रोक्स y विल बी 2.14 मीटर। देखिए ये सीढ़ी की लंबाई हो गई, दिस इज आंसर 1, एंड जो इसका बेस टोटल 2.14। एग्जाम्पल 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है कि ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट जो यहाँ से देख रहा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इसके टॉप से 45 बन रहा है, इसकी आइस से 45 डिग्री है, तो हमें हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है। तो आइए इसको भी बोर्ड पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 3 का डायग्राम गिवन है, बट हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 3 इसमें क्या कहा गया है ध्यान से देखिए। ऑब्जर्वर मतलब जो इसको देख रहा है चिमनी को, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर की आई से इसके टॉप ऑफ चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस जो दिया है चिमनी के फुट से यहाँ ऑब्जर्वर तक का 28.5 मीटर। तो हमको चिमनी की हाइट निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये रेक्टेंगुलर डायग्राम है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो इस टोटल चिमनी को अगर हम हाइट h मान लें तो दिस h माइनस 1.5 इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम ABCD नेमिंग दे देते हैं।
इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू 1045। देखिए दिस अपॉन दिस 1045। नाउ ए बी देखिए कितना है, h माइनस 1.5 अपॉन बी ई। देखिए स्टूडेंट रेक्टेंगुलर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। 1045 होता है 1। तो चिमनी की हाइट आ गई 30 मीटर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जाम्पल 4 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस एग्जाम्पल 4 में कहा गया एक पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन एक टॉप ऑफ बिल्डिंग का 30 डिग्री है। बिल्डिंग की हाइट दी है 10 और यहाँ पॉइंट P है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक फ्लैग है, फ्लैग स्टेप देखिए। तो इसके टॉप की इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी दिया हुआ है 45 डिग्री। हमको इस फ्लैग की हाइट निकालनी है, लेंथ, और ये डिस्टेंस निकालना है इसके बेस से पॉइंट P का। ये इसको भी हम बोर्ड पर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये बुक में जो डायग्राम समझा मैंने यहाँ पर भी बना लिया है। P पॉइंट है, बिल्डिंग से टॉप का ये पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और जो फ्लैग है उसके टॉप का 45 डिग्री है सेम पॉइंट से। अब इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस A एंड इसको हम मान लेते हैं B और इसको C। अब पहले छोटे ट्राइंगल में हम देखें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये भी निकालना है। BC अपॉन PC। ये देखिए ध्यान रखिए, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल लाइन ऑफ साइट इसलिए समझिए, लाइन ऑफ साइट जहाँ जा रही है वो उस ट्राइंगल को रेफर करेगा। ये लाइन ऑफ साइट छोटी है, यहाँ पर BCP के लिए एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, √3 की वैल्यू 1.732। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा 17.32। एक हमारा आंसर आ गया 17.32 मीटर इज द डिस्टेंस। अब हमें निकालना है फ्लैग की हाइट। फ्लैग स्टेप की हाइट के लिए ट्राइंगल हम लेंगे ACP। दिस AC अपॉन PC इज इक्वल टू, अब लाइन ऑफ साइट देखें कहाँ जा रही है, लाइन ऑफ साइट इस एंगल को टच कर रहा है तो ये 1045। AC मीन्स क्या हुआ, इस फ्लैग की हाइट प्लस बिल्डिंग की हाइट x प्लस 10 अपॉन PC। ये PC हम निकाल चुके हैं 10√3, तो हम रूट के ही फॉर्म में लें पहले, ये आ गया 1। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। यहाँ हम 10 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1। चाहें तो हम ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट अगर रूट की वैल्यू दिए तो हमको यहाँ पुट करना होगा 10 into 1.732 माइनस 1 होगा तो 10 into 0.732। तो फ्लैग की हाइट हो जाएगी, डेसिमल उधर जाएगा 7.32 मीटर। सो दिस इज़ अ सेकंड आंसर। ये हमारा फर्स्ट आंसर था जो डिस्टेंस, और ये सेकंड फ्लैग की हाइट।